हम सभी महर्षि गौतम जी के न्याय दर्शन का स्वाध्याय करते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए 16 पदार्थों की जानकारी आवश्यक है। हम यदि 16 पदार्थों को जानेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो 16 पदार्थ में गिनाया है। पहला पदार्थ है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन, पांचवा दृष्टांत, छठा सिद्धांत, सातवां अवयव, आठवां तर्क, नौवां निर्णय, 10वां वाद और 11वां जल्प, 12वां वितंडा, 13वां हेत्वाभास, 14वां छल, 15वां जाति और 16वां निग्रह स्थान। इन 16 पदार्थों के जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसमें सबसे पहले है प्रमाण। तो प्रमाण के बारे में इसमें बताया गया है कि प्रमाण 4 है। वैसे और इसकी व्याख्या करते हुए कहीं लिखा हुआ है कि 8 प्रमाण है, लेकिन मुख्य रूप से न्याय दर्शनकार गौतम जी कहते हैं कि प्रमाण 4 हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो इन चारों प्रमाणों के माध्यम से सत्य की जानकारी होती है, क्या सही है क्या गलत है, इस प्रमाण के माध्यम से जानकारी मिलती है। इसके बाद कहा कि दूसरा पदार्थ जिसे जानने की आवश्यकता है 16 पदार्थों में, उसका नाम है प्रमेय। और प्रमेय के बारे में इसमें बताया कि प्रमेय 12 है। प्रमेय 12 हैं और उस 12 प्रमेयों में एक है आत्मा। सबसे मुख्य क्या है? आत्मा। और आत्मा के बाद दूसरा प्रमेय है, उसको कहते हैं शरीर। ये हमारा शरीर, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभाव, फल, दुख, अपवर्ग, ये 12 प्रमेय हैं जिन प्रमेय को जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस 12 प्रमेय में सबसे मुख्य है आत्मा, क्योंकि सब काम आत्मा के लिए ही होता है। शरीर भी आत्मा के लिए, ये इंद्रिय आदि भी आत्मा के लिए, इसलिए मुख्य आत्मा है। दूसरा ये शरीर है और तीसरा ये इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां जो हैं उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसे कहते हैं घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों को ठीक से समझने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहला ज्ञानेंद्रिया इसमें कहा है कि घ्राण है, माने नासिका। जिघ्रति अनेन इति घ्राणम, इससे सूंघा जाता है, इससे गंध को ग्रहण किया जाता है। कहते हैं जिससे सूंघता है अर्थात गंध को ग्रहण करने का साधन है। इससे घ्राण का लक्षण गंध ग्राहक यदिन्द्रिय तद घ्राणम, गंध को ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है वह घ्राण है। अब दूसरा जो इसमें इंद्रिया है वो है रस, चक्षु। कहते हैं चक्षु इंद्रिय का गंध के साथ सन्निकर्ष संभव नहीं है। माने चक्षु है, आँख से गंध का ग्रहण होगा? नहीं होगा, नाक से ही गंध का ग्रहण होगा। चक्षु इंद्रिय में गंध ज्ञान होने के लिए सहयोग की क्षमता नहीं है, इसलिए चक्षु इंद्रिय का उससे सन्निकट होने पर भी वह चक्षु गंध ग्राहक नहीं हो सकता। देख सकता है लेकिन उसमें गंध उसे प्राप्त नहीं हो सकती। अपने ग्राह्य विषय के प्रति यह विशेषता प्रत्येक इंद्रिय में समान रूप से समझनी चाहिए। सभी इंद्रियों में अपनी अपनी विशेषता है। नासिका गंध को ग्रहण करता है और चक्षु रूप को ग्रहण करता है, जिह्वा रस को ग्रहण करता है। कहते हैं रसन इंद्रिय का लक्षण पहले के समान उसके नाम निवर्तन से स्पष्ट हो जाता है।
रसयति अनेन इति रसनम, चखता है जिससे, चखता है जिससे वह रसन है। तात्पर्य हुआ रस ग्राहक इंद्रियम रसनम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर जो इंद्रिय रस ज्ञान में साधन होता है वह रसन है। चक्षु इंद्रिय का लक्षण भी उस नाम पद के निर्वचन से स्पष्ट हो जाता है। चष्टे अनेन इति चक्षु, देखता है जिसके द्वारा, देखता है जिसके द्वारा वह इंद्रिय चक्षु है। यह पद दक्षिण अदादिगण धातु से कुछ प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है। अदादिगण यह धातु व्यक्तवाणी और देखने अर्थ में प्रचित है। तात्पर्य हुआ रूप के देखने का जो इंद्रिय साधन है, रूप को देखने का जो इंद्रिय साधन है वही चक्षु है। रूप ग्राहक इंद्रियम चक्षु। फिर चौथा है त्वचा। त्वक इंद्रिय नाम के निर्वचन में अन्यों से कुछ अंतर है। त्वक पद तुदादिगणी त्वच संवर्ण धातु से क्विप प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। संवरण का अर्थ है अच्छी तरह ढकेलना। इस पद की निष्पत्ति तनादिगणी तनु विस्तारे धातु से तनु तेर नश्चवः इस उनादि सूत्र द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भी मानी जाती है। तन धातु के अनुभाग को वह आदेश होकर सिक प्रत्यय का च अंश होकर त्वक पद बनता है। इस धातु अर्थ के अनुसार त्वक का अर्थ होता है फैला हुआ। त्वक का अर्थ होता है फैला हुआ। निर्वचन के दोनों प्रकारों में तात्पर्य समान है। समस्त देह को ढकने वाले अथवा सारे देह पर फैले हुए चमड़े का नाम त्वक है। संपूर्ण शरीर पर जो फैला हुआ है, जो संपूर्ण शरीर को ढका हुआ है, उसे त्वक अर्थात त्वचा कहते हैं। इसी आधार पर पेड़ की छाल को भी त्वक कहते हैं। वृक्ष में जो ऊपर जो है उसको छाल जिसे हम कहते हैं उसको भी त्वचा कहते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में त्वक एक इंद्रिय का नाम इस आधार पर है कि उसका स्थान त्वक अर्थात देहावरण चर्म है। त्वक में उसका स्थान होने से औपचारिक रूप में इंद्रिय का नाम भी त्वक कह दिया जाता है। मतलब सब जितने भी हमारे शरीर में इंद्रियां हैं सब पर त्वचा चढ़ा हुआ है, इसलिए उसको भी त्वक कह देते हैं। जैसे शरीर में घ्राण का स्थान नासिका का अग्रभाग, रसन का स्थान जिह्वा का अग्रभाग, चक्षु का स्थान नेत्र गोलक का मध्य भाग समझा जाता है, ऐसे ही त्वक इंद्रिय का स्थान समस्त शरीरवर्ती चर्म है, त्वक है। इसके अतिरिक्त त्वक इंद्रिय का अन्य नाम स्पर्शन है। यह पद तुदादि गणी स्पृश संस्पर्शने धातु से करण कारक में प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है। स्पृशति अनेन इति स्पर्शनम, छुआ है जिस इंद्रिय के द्वारा। किसी भी पदार्थ को जब हम छू कर समझते हैं तो जिस इंद्रियों के द्वारा छूते हैं वह स्पर्शन है। तात्पर्य हुआ स्पर्श ग्राहक इंद्रियम स्पर्शनम, स्पर्श गुण का ग्राहक इंद्रिय स्पर्शन है। और अंतिम पांचवा जो ज्ञानेंद्रिय है उसको कहते हैं श्रोत्र। श्रोत इंद्रिय श्रोत्र पद भ्वादि गणी श्रु श्रवणे धातु से गुणादिष्टन प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है। श्रृणोति अनेन इति श्रोत्रम, सुनता है जिसके द्वारा, सुनता है जिसके द्वारा वह इंद्रिय श्रोत्र है। शब्द सुना जाता है इसलिए शब्द ग्राहक इंद्रियम श्रोत्रम, यह लक्षण श्रोत्र का स्पष्ट हुआ। माने जिस इंद्रियों के माध्यम से हम सुनते हैं वह श्रोत्र है। इस सब का तात्पर्य हुआ अपने अपने विषय को ग्रहण करना। ये सभी इंद्रियां दूसरे विषय को ग्रहण नहीं करती है। और आत्मा का पहचान भी यही है। नाक गंध को ग्रहण करती है लेकिन आत्मा देखती भी है। आत्मा से हम देखते भी हैं लेकिन नासिका देख है ना, है तो हमारे शरीर में ही। इसका मतलब है ये शरीर अलग चीज है और जो सबको देखता है, जो खाता भी है, जो सुनता भी है, जो सुनता भी है, जो छूता भी है, वह आत्मा है। तो आत्मा एक अलग सत्ता है जो हमारे शरीर में ही है और हमको स्पष्ट समझ में आता है इसके माध्यम से। वैसे प्रतिदिन हम लोग इस दर्शन का स्वाध्याय करते हैं और सबको
विद्या प्राप्ति करने के लिए यही करना चाहिए। बिना स्वाध्याय के विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। तो प्रतिदिन हम लोगों को इसी प्रकार वेद, दर्शन आदि का स्वाध्याय करना चाहिए। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।